दोस्तों, आज की कहानी बेहद ही अद्भुत है। इसमें इंसान अपनी बीमारी को खुद ब खुद कैसे ठीक कर सकता है, इसके बारे में बेहद ही महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। चलिए सुनते हैं आज की कहानी को। तो हिमालय की तलहटी में रहने वाले एक साधु की ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी, क्योंकि वह अपने मन की शक्ति से और लोगों के विश्वास की शक्ति से और अपने प्राण की शक्ति के बल पर बड़े से बड़े रोग को दूर कर देते थे। उन्होंने आज तक कभी कोई दवा नहीं खाई थी। वह अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव करके ही लोगों की बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर देते थे। एक सुबह एक बीमार व्यक्ति साधु के पास आया। उसने कहा कि मैं कई डॉक्टरों के पास गया हूँ और उनकी दवाई ले चुका हूँ, पर मुझे कोई आराम नहीं मिला है। अब मैं डॉक्टरों और उनकी दवाइयों से तंग आ चुका हूँ, लेकिन मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा कि आप बिना दवा के मन की शक्ति से ही लोगों की बीमारियों का इलाज करते हैं। तो क्या बताइए, क्या यह संभव है कि मैं आपके बताए रास्ते से ठीक हो जाऊंगा? इस व्यक्ति की बात सुनकर साधु मुस्कुराए और बोले कि हमारा दिमाग दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है। हमारे शरीर में मौजूद प्राण शक्ति बड़े से बड़े रोगों को दूर करने की क्षमता रखती है। बस ज़रूरत है उस ताकत को पहचानने की और उसे सही समय पर इस्तेमाल करने की, और कुछ नियमों का पालन करने की ज़रूरत है। बीमार व्यक्ति ने कहा, मुनिवर, आप मुझे जो भी नियम बताएंगे मैं उनका पालन करूंगा, बस मुझे नियम बताइए। साधु ने कहा कि मानव मन ब्रह्मांड की सबसे अनोखी, शक्तिशाली और अद्भुत रचना है। मन में विश्वास के बल पर बड़ी से बड़ी बीमारियों को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। इतनी अद्भुत क्षमता लिए हुए हमारा मन है। मानव मन अपने आप में औषधि का एक अद्भुत खजाना है। मानव मन की ताकत पर ऐसे केमिकल पैदा होते हैं जिनका प्रभाव दुनिया में कहीं से भी सैकड़ों हजारों गुना अधिक है। हम सभी के पास किसी भी बीमारी से मुक्त होने का एक ऐसा फार्मूला जो कि दिमाग में ही फिट है। जब हम अपने मन को विश्वास दिलाते हैं कि यह रोग ठीक हो सकता है, हमारा दिमाग ऐसे रसायन निकालने लगता है कि शरीर के रोग बिना किसी दवा के ठीक होने लगते हैं। मन की शक्ति का उपयोग करके किसी भी रोग को ठीक करने के लिए आपको इन नियमों का पालन करना चाहिए, जिसमें पहला नियम है अटूट विश्वास का। अटूट विश्वास कि आप ठीक हो सकते हैं। हम सभी के शरीर में एक बुद्धि होती है और यह बुद्धि हमारे शरीर को चलाती है। इस बुद्धि से हर बीमारी का इलाज संभव है। आपको बस इतना करना है कि अपने आंतरिक ज्ञान से जुड़ना है और यह विश्वास दिलाना है कि आप बिल्कुल ठीक है। यह बुद्धि हमें जीवन देती है और हम इससे हर समय जुड़े रहते हैं। जैसे ही हम एक मिनट के लिए इस बुद्धि से अलग हो जाते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं, या हमारे शरीर का संतुलन ही बिगड़ जाता है और हम तरह तरह की बीमारियों से घिर जाते हैं। बुद्धि का अर्थ है हमारे जीवन की वह चेतना जिसे हम चेतन मन भी कहते हैं। मन की सारी शक्ति हमारे अवचेतन मन के पास है। यह वह जगह है जहाँ सभी सवालों का जवाब निहित है। यदि आप अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करना सीखते हैं, तब आप न केवल अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, बल्कि अपनी अच्छाइयों का भी लाभ उठा सकते हैं और अपना जीवन पूरी तरह से स्वस्थ रूप से जी सकते हैं। जिन लोगों ने अपने अवचेतन मन और विश्वास की शक्ति का ठीक उपयोग किया है, तो वो अपनी बीमारियों से मुक्त होने में सफल हुए हैं। जब भी आपके अवचेतन मन पर पूर्ण विश्वास होता है और उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, तो आप अपने मन के डिस्पेंसरी को सक्रिय कर देते हैं। रोग को ठीक करने के लिए जिस भी रसायन की आवश्यकता होती है, हमारे अवचेतन मन में उस रसायन को बनाने की शक्ति होती है। यदि आप बीमारी से ठीक होना चाहते हैं, तो आपको और अधिक गहराई से विश्वास करना होगा कि आप ठीक हो सकते हैं।
दूसरा नियम है मन को शांत रखना। मन को शांत रखना शुरू कर देना चाहिए। 99% रोग आपके क्रोध या आपके भय के कारण होते हैं, और क्रोध भी भय से उत्पन्न होता है। आपको यह समझना होगा कि हमारी परेशानियों का कारण तनाव और नकारात्मक विचार है। लगातार तनाव शरीर में असंतुलन पैदा करता है, और शरीर के इस असंतुलन से कई बीमारियां हो सकती हैं। लोग हर दिन खुद को डराते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी को घर में आने में देरी हो जाती है तो हम सोचने लगते हैं कि कुछ हुआ है, क्या उसका एक्सीडेंट हुआ। जब भी लोग खाली बैठे होते हैं तो वे देखते हैं कि उनके जीवन में क्या बुरा हुआ है। वह हमेशा किसी न किसी बात को लेकर तनाव में रहते हैं। कभी यह सोचते हैं कि मेरी नौकरी कब लगेगी, या मेरा व्यापार कब चलेगा, या मेरी शादी कब होगी, या मेरा घर कब बनेगा, या मेरी यह समस्या कैसे दूर होगी। यही सब बातें। मैं यह नहीं जानता, मैं वह नहीं जानता। वह लोग इन सब बातों को सोचकर भी डरते हैं, इन्हीं बातों पे विश्वास करते रहते हैं। लेकिन समस्या यह है कि अवचेतन मन आपकी कल्पना और वास्तविकता के बीच में अंतर को नहीं जानता। जब हम इस तरह के नकारात्मक विचार पैदा करते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है, और उसे ऐसा लगता है कि वास्तव में उसके ऊपर एक तलवार लटकी हुई है जो कभी भी उसकी सेहत, रिश्तों और जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। और इसी तरह हमारा अवचेतन मन हमेशा डरा हुआ रहता है, जो शरीर के अंदर ऐसे नकारात्मक रसायन पैदा करते हैं जो गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं। अब उसका उपाय क्या है? इसका समाधान यह है कि आप अपने बारे में नकारात्मक कहानियां बनाना बंद करें और समस्या के समाधान पर काम करना शुरू करें। इसके अलावा मन को शांत रखने का एक बहुत ही कारगर उपाय है मन से सारी गंदी बातें निकालने के लिए। कैसे करें? मन में जो भी नकारात्मक विचार हो, क्रोध हो, पीड़ा हो, चिड़चिड़ापन हो, पिछली कोई बुरी घटना हो, उन विचारों को एक कागज के टुकड़े पर लिख लीजिए। जो आपको परेशान करते हैं उन सभी विचारों को लिख लीजिए। लिखने के बाद ना तो उसको खुद पढ़िए और ना किसी और से पढ़वाइए। इस कागज को आग के हवाले कर दीजिए, जला दीजिए। हमारे दिमाग में एक संदेश पहुंचता है कि हमारे सारे नकारात्मक विचार जो हमको तकलीफ देते थे वह उस कागज में जल चुके हैं। यह बात आपके मन को अविश्वसनीय शांति देगा, और कोई भी रोग सुंदर शांत शरीर में नहीं रह सकता। आगे साधु ने कहा कि तीसरी बात यह है कि लोगों को क्षमा करना सीखें। यदि आप ठीक होना चाहते हैं तो आपको पहले यह पता लगाना होगा कि आप किसे क्षमा करना चाहते हैं। जब तक हम दूसरों को अपने मन से मुक्त नहीं करते तब तक हम स्वयं को मुक्त नहीं कर सकते। दूसरों को आज़ाद करके हम किसी और को नहीं बल्कि खुद को ही बेहतर कर रहे होते हैं। अपने मन को मुक्त करें और इसे शांत करें, इसलिए क्षमा करें और आगे बढ़ें। कब तक वह बोझ ढोएंगे? एक घर था और घर में यह नियम था कि कोई कूड़ा कचरा बाहर ना फेंका जाए। धीरे धीरे घर में काफ़ी कचरा जमा हो गया और घर से कचरे की बदबू आने लगी। वहाँ कीड़े पैदा होने लगे और धीरे धीरे लोग बीमार होने लगे। यह सिर्फ उसके घर की कहानी नहीं है, यह हमारे मन और शरीर की भी कहानी है। मन की यह आदत है कि वह सभी नकारात्मक विचारों को अपने अंदर रखता है। जैसे किसने हमें दगा दिया है, कौन हमसे लड़ा है, किसने हमें निशाना बनाया है, कौन हमारा बुरा चाहता है। यह एक तरह की नकारात्मक घटना है जो हमारे दिमाग में घूमती रहती है, और इस तरह हम अपने जीवन में आने वाले अच्छे अवसरों पर ध्यान नहीं देते। इस नेगेटिव वजह से हम रोज़ प्रतिदिन हमेशा तनाव में घुटते रहते हैं, और 90 से 95% लोग ऐसी स्थिति में अपना जीवन जीते हैं। हम अपने घर में पुराना कूड़ा एक दिन के लिए भी नहीं रखते, क्योंकि दूसरे दिन से उसमें बदबू आने लगती है। लेकिन लोग बहुत पुरानी बातों के लिए अपने मन में गुस्सा और ईर्ष्या रखकर चलते हैं,
और फिर कहते हैं कि हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। जब तक हम लोगों को माफ़ नहीं करेंगे तब तक हम उन लोगों को अपने दिमाग से नहीं निकालेंगे। और आपको लगता है कि यह सिर्फ एक विचार है, लेकिन यह सड़े हुए कचरे के एक टुकड़ों के समान है जो अभी तक आपके दिमाग से नहीं निकला है और अंदर ही अंदर महक पैदा कर रहा है। जब हम अपना जीवन नकारात्मक सोच के साथ जीते हैं तो हम रसायनों को खत्म करना शुरू कर देते हैं। इसका समाधान क्या है? समाधान है लोगों को क्षमा करना। जिसने भी आपके साथ गलत किया है उसे दिल से माफ़ कर दीजिए और उसी समय से आप बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अगला नियम है वर्तमान में जीना शुरू करना। अगर आप खुद को ठीक करना चाहते हैं तो वर्तमान में जीना शुरू कीजिए, क्योंकि भविष्य में जीने से चिंता और तनाव ही आता है। जब हम अतीत में रहते हैं तो हम पछतावे से भर जाते हैं। जीवन की सुंदरता वर्तमान के क्षण में जीने में है। जो अतीत में जी रहे हैं और दिमाग में गांठें पैदा कर रहे हैं, वह गांठ अभी तक दिमाग में लिपटी हुई है। अगर कोई बीमार है तो उसे अपने आप से वर्तमान में बने रहने की बात करनी चाहिए और महसूस करना चाहिए कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ। क्योंकि जब आप यह सोचते हैं कि इस पल मैं स्वस्थ हूँ, मैं पहले बीमार था, आपका मस्तिष्क ऐसे रसायन का उत्पादन करना शुरू कर देगा जो आपके ठीक होने की गति को बहुत तेज कर देंगे। लेकिन वर्तमान में कैसे आना है? वर्तमान में आने के लिए अपने सांसों पे ध्यान देना होगा। शरीर के प्रति जागरूकता लाके आप वर्तमान में आ सकते हैं। आप देखें कि आसपास क्या हो रहा है। जब हम अपने आसपास के बारे में जागरूक होते हैं तो हमारा शरीर कम तनावग्रस्त होता है और हमारे सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। ऐसा करने से हमें अपने बारे में बातें सीखने को मिलती है। धीरे धीरे हमें यह समझ में आने लगता है कि किस वजह से हमारे अंदर तनाव पैदा होता है, और जब हमारा दिमाग इस बात को समझ जाता है तो हम में बहुत फ़र्क पड़ता है। हम नकारात्मक सोचना बंद कर देते हैं और हमें हर काम में सफलता मिलने लगती है, क्योंकि हमारा दिमाग कल्पना और वास्तविकता के बीच के अंतर को नहीं समझता है। इसलिए यदि आप एक स्वस्थ व्यक्ति की कल्पना करते हैं तो आपका मन आपको ठीक करना शुरू कर देगा। अगला नियम है खुद से प्यार करना। खुद से प्यार करना सीखिए। साल बीत जाता है लेकिन लोग कभी भी अपने बारे में खुद से बातें नहीं करते। उन्हें यह भी पता नहीं होता कि उनका पसंदीदा खाना क्या है और उन्हें क्या पसंद है। वह खुद के साथ समय बिताना भूल जाते हैं। अगर आप अच्छा रहना चाहते हैं तो आपको खुद से प्यार करना होगा। आपको अपनी कीमत पता होनी चाहिए। जिम्मेदारी की भागदौड़ में कई महिलाएं और पुरुष खुद को खो देते हैं। जिस दिन आपने खुद को पाया उसी दिन सारी गलत चीज़ें आपके दिमाग और शरीर को छोड़कर भागने लगेंगी। जिस दिन आप खुद को खोज लेंगे आपको अपनी कीमत का एहसास होने लगेगा। छठा नियम है सकारात्मक सोचिए। हर दिन की शुरुआत इस सवाल से करें कि मैं अपना सबसे बड़ा रोल मॉडल कैसे बन सकता हूँ। आप में से ज़्यादातर लोग सुबह उठने के बाद ही अपनी समस्याओं के बारे में सोचते हैं और ज़्यादातर मुसीबतें उनके अतीत की यादें होती है। जैसे ही वह अपनी समस्याओं के बारे में सोचता है वह अपने अतीत के बारे में सोचने लगता है। हर समस्या के साथ एक भावना जुड़ी होती है और लोग बीती बातों के बारे में सोचकर परेशान हो जाते हैं और अपने को योग्य नहीं पाते। हमें अगले 7 दिनों तक सुबह उठकर सकारात्मक विचारों के साथ अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। जब मैं सुबह उठता हूँ तो मैं अपना सर्वश्रेष्ठ संस्करण कैसे बन सकता हूँ। आप तय करें कि आज का दिन मैं खुशी के साथ जीऊँगा। आपको प्रत्येक दिन की शुरुआत सकारात्मक और उत्साहित विचारों के साथ करनी चाहिए। हमारी शारीरिक स्थिति का सीधा संबंध हमारी मानसिक स्थिति से होता है। जब हम अपने दिन की शुरुआत बेहतरीन मानसिक स्थिति से करते हैं तो यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अपनी एक ऐसी छवि बनाएं जिसमें आप पूरी तरह से स्वस्थ हो। हर दिन 10 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके बैठें और कल्पना करें कि आप ठीक हो रहे हैं। ऐसा करने से जब हमारा चेतन मन से रसायन बनने लगता है
जो हमारे शरीर को बहुत तेज़ी से ठीक करने लगता है। अगर मन में कुछ गलत सोचकर हमने बीमारी पैदा की है तो सही सोचकर उसे ठीक किया जा सकता है। अगला नियम है अपने जीवन का उद्देश्य खोजें। लोग बीमार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके जीवन व्यर्थ है, उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता और वे अपने समय से पहले ही बूढ़ा महसूस करने लगते हैं। लंबे स्वास्थ्य के लिए जीवन में किसी भी लक्ष्य का होना आवश्यक है। इसका मतलब है कि आपके पास हर दिन बिस्तर से उठने की कोई वजह होनी चाहिए। जब हमें लगता है कि हमारे जीवन का कोई अर्थ है और हम किसी उद्देश्य से जुड़े हुए हैं तो हम खुश, अधिक ऊर्जावान और तरोताज़ा महसूस करने लगते हैं। और जब हम अंदर से मुस्कुराने लगते हैं तो हमारा शरीर हमारी बीमारी को अंदर ही अंदर ठीक करने लगता है। अगला नियम है गहरी सांसें लेने की कोशिश करें। हर दिन कुछ मिनट के लिए अपनी पीठ सीधी करके बैठें और लंबी गहरी सांसें लें। जब हम गहरी और लंबी सांसें लेते हैं तो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और तेजी से काम करता है, जिससे शरीर के रोग तेजी से दूर होने लगते हैं। गहरी सांस लेने के साथ साथ हमारा मन दिन भर प्रसन्न रहता है और हम खुश रहने लगते हैं। अगला नियम है शरीर को भीतर से शुद्ध रखें। भोजन को पूरी तरह से पचने में लगभग 6 से 18 घंटे का समय लगता है और कई बार तो यह समय और भी ज़्यादा लगता है। लेकिन लोग हर कुछ घंटों में कुछ न कुछ खाते रहते हैं। इससे पुराना खाना ठीक से नहीं पच पाता है और नया खाना आ जाता है। भोजन के ऐसे पाचन के कारण यह चढ़कर हमारी आंतों की दीवारों में चिपक जाता है। यह सड़ा हुआ भोजन हमारे रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाता है और तरह तरह की बीमारियां पैदा होने लगती है। इससे बचने के लिए व्यक्ति को प्रतिदिन 16 घंटे या सप्ताह में 24 घंटे उपवास रहना चाहिए ताकि हमारी प्राण शक्ति भोजन पचाने के कार्य से मुक्त हो सके और हमारे शरीर को शुद्ध कर सके। जिसका शरीर अंदर से साफ होता है उसे कोई रोग नहीं हो सकता। अगला नियम है इस ब्रह्मांड को, इस प्रकृति को धन्यवाद देवें। आपके पास जो कुछ भी है, अच्छा स्वास्थ्य है, अच्छा घर है, धन है और जो भी अच्छा है उसके लिए इस प्रकृति को धन्यवाद दें और उन लोगों के प्रति भी कृतज्ञता जाहिर करें, धन्यवाद, आभार व्यक्त करें जिन्होंने कभी न कभी आपका सहयोग किया है। लोगों के प्रति कृतज्ञ होने से हमें अंदर से परिपूर्ण महसूस होता है। खुश और संतुष्ट रहें। जब हम लोगों का धन्यवाद करते हैं, लोगों का आभार मानते हैं, इस प्रकृति का आभार मानते हैं तो यह मानव शरीर और मन के लिए एक औषधि की तरह काम करता है। एक आशावादी और आभारी व्यक्ति के दूसरों की तुलना में बीमार होने की संभावना कम होती है और अगर वह किसी कारण से बीमार पड़ जाता है तो उसके ठीक होने की गति बहुत तेज होती है। इसलिए शरीर की प्राण शक्ति पर अटूट विश्वास रखें और आशावादी बनें। खुश रहें, सकारात्मक सोचें और इस प्रकृति को धन्यवाद दें। इतना कहकर साधु शांत हो गए और उस व्यक्ति ने उन्हें धन्यवाद दिया और वह वहाँ से चला गया। आशा है कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद दोस्तों।